भाई अब हद नहीं, हद से ज्यादा ही हो चुका है शुभमन गिल के लिए। भाई इतनी हेट किसी बंदे से कैसे हो सकती है यार किसी को, कि भाई आप उस बंदे के, चलो मैं मान गया भाई 28 पे 28 जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन क्या अपने ही प्लेयर को बाबर आजम कह देना, या ये कह देना कि ये पाकिस्तानी बाबर आजम की तरह है, क्या ये जस्टिफाइड है? अगर शुभमन गिल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा अपनी प्लेस को, तो क्या आप लोग एज ए यूट्यूबर या एज ए जर्नलिस्ट जस्टिफाइड कर पा रहे हो? भाई देखो, आज की वीडियो में मैंने किसी भी बंदे का नाम नहीं लेना, किसी भी बंदे का थंबनेल में यूज नहीं किया। आज मैं दो पॉइंट्स पे ही बात करूंगा कि शुभमन गिल को क्रिटिसिज्म, और शुभमन गिल को क्रिटिसिज्म के नाम पे भाई अपनी दूसरे प्लेयरों की, मतलब अपने दूसरे प्लेयरों की पीआर करना। मैं पीआर वो भी छोड़ दूं, क्या अपने ही प्लेयर को पाकिस्तानी प्लेयर से कंपैरिजन करना सही है? अगर आज मैं ये कह दूं कि भाई नवाज शरीफ और पीएम मोदी सेम जैसे हैं, तो भाई लोग यहां पे गालियां नहीं निकालेंगे? भाई मैं कभी नहीं रोकूंगा किसी भी बंदे को कि भाई आप अपने प्लेयर को क्रिटिसिज्म ना करो। मैं कभी भी किसी बंदे को ये नहीं कह सकता कि शुभमन गिल को क्रिटिसिज्म ना करो, क्योंकि शुभमन गिल टीम इंडिया का प्लेयर है। वो इंडिया के लिए खेलता है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, बांग्लादेश के लिए नहीं खेलता, वो इंडिया के लिए खेलता है। लेकिन ये समझ तो आप जाओगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये आपको याद होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार हुई थी और उसके बाद एशिया कप हो गया था, तो भाई तब ये चूर्ण बेचा जा रहा था। मैंने तब भी वीडियो बनाई थी और अब भी बोलूंगा कि तब ये चूर्ण बेचा जा रहा था कि भाई हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कवर नहीं करेंगे। उसका एक पर्टिकुलर रीजन ये दिया गया था कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस वजह से नहीं, क्योंकि भाई जो हमारे लोग शहीद हुए थे, इन वजह से मैं, मतलब हम पाकिस्तानियों के साथ मैच खेलना पसंद ही नहीं करते। चलो ठीक है भाई, एग्री। लेकिन अपने ही प्लेयर को अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर से कंपैरिजन करोगे, तो भाई फिर ये भी तो डिसरिस्पेक्ट ही है ना। तब आप अपना फिर दोगलापन क्यों दिखा रहे हो? एक तरफ आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को कवर नहीं करेंगे, हालांकि अगले दिन लाइव कर लेंगे, लेकिन अपने ही प्लेयर को बाबर आजम बोल देना, ये क्या जस्टिफाइड है? क्या इंडिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है भाई जो बंदा कभी फेल ना हुआ हो, जिस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस से कभी, अगर यार मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, कोई डिफेंड नहीं होना टीम इंडिया का, मैं चलो मैं नाम नहीं लेता, किसी एक प्लेयर का नाम नहीं लेता, मैं ओवरऑल बात करता हूं। भाई जब से आप क्रिकेट देख रहे हो, कोई ऐसा प्लेयर आपने नहीं देखा कि जिस बंदे को क्रिटिसाइज ना किया गया, उसकी परफॉर्मेंस लगातार ना आ पा रही हो। वैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को यह चीज बता देना चाहता हूं कि मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा शुभमन गिल के 28 के 28 में, लेकिन फिर भी अगर शुभमन गिल पे सवाल है, तो फिर तिलक वर्मा पे भी सवाल होना चाहिए। हाँ मैच जीत गए वो अलग मैटर है, लेकिन मैच जीत गए फिर, लेकिन इनिंग तो स्लो खेली है ना। वैसे ही अगर भाई मैच तो हम जीत गए हैं ना, चाहे शुभमन गिल ने स्लो इनिंग खेली है, लेकिन नहीं, यहां पे क्रिटिसिज्म नहीं होगा भाई, यहां पे चमकाई जाएगी अपनी पीआर, अपने व्यूज, अपने फॉलोअर्स। अच्छा मैं शुभमन गिल की बात करता हूं भाई, बहुत लोग कहते हैं तू पीआर करता है। भाई मैं पीआर करूं या ना करूं मुझे ये तो नहीं पता, हालांकि मैं करता ही नहीं हूं, तो मुझे इस चीज से ऑफेंड होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानता हूं कि चलो यार मैं पीआर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान गया एक बार, ठीक है। तो क्या मतलब मैं शुभमन गिल की पीआर करने के चक्कर में दूसरे प्लेयरों को बुरा बोल रहा हूं? मैंने तो कभी नहीं बोला भाई। हाँ, रिस्पेक्ट होती है हर एक प्लेयर की, लेकिन अगर आप ये अपने चार व्यूज के लिए किसी अपने इंडियन प्लेयर को पाकिस्तानी प्लेयरों से कंपैरिजन करोगे, ठीक है, पर भाई ये गलत है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पता सभी को है कि किसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन उस बंदे को छोड़ दो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जर्नलिज्म लाइन में। अब जर्नलिज्म लाइन में मैं आपको एक चीज बताता हूं। पिछले कुछ दिनों में आपने एक वीडियो देखा होगा जायसवाल का, जायसवाल का वीडियो देखा होगा। कहां पे देखा है? विक्रांत गुप्ता के शो पे मोहसिन अली का फेवरेट है, मतलब विक्रांत गुप्ता के शो पे। आपने एक चीज नोटिस की है कि किसी बंदे ने जब इंटरव्यूज वगैरह देनी होती है, उससे पहले ही पता चल जाता है कि यार इस बंदे का इंटरव्यू हम ले सकते हैं। जब से आपने देखना शुभमन गिल की सपोर्ट होती थी, लेकिन शुभमन गिल को बुरा बोलना शुरू कर दिया विक्रांत गुप्ता ने। चल टी20 रहा है, टी20 में टेस्ट की बात कर रहा है, चल टी20 रहा है, टी20 में ओडीआई की बात कर रहा है। भाई शुभमन गिल ने अपने बल्ले से, अपनी कैप्टनसी से एक बार तो जवाब दिया है, लेकिन मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं करता। एक सीरीज में 700 रन बना देना या 700 प्लस रन बना देना, ये प्रूव नहीं करता कि आप टेस्ट के बहुत अच्छे बैट्समैन बन गए हो, ये प्रूव नहीं करता कि आप टेस्ट के बहुत अच्छे कप्तान बन गए हो। देखो भाई, बात फैक्ट पे होगी, रियलिटी पे होगी, और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि
एक प्लेयर को अपने व्यूज के चक्कर में, अपने फॉलोअर्स के चक्कर में, अपनी सुपर चैटों के चक्कर में भाई लोग नहीं छोड़ रहे। लोग अपने व्यूज के चक्कर में इंडियन प्लेयर को बाबर आजम बोल रहे हैं, ये इंडियन बाबर है। अरे बाबर आजम पता कौन है? बाबर आजम वो प्लेयर है, ठीक है, देखो प्लेयर की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन वो वहां से आता है जिनको आप बाइकआउट कर रहे थे कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले आप बाइकआउट ही कर रहे थे ना। तो फिर भाई आप इस चीज का भी बाइकआउट करो ना कि हम अपने प्लेयरों को कंपैरिजन उनके साथ नहीं करेंगे। मैं हजारों यूट्यूब चैनल दिखा सकता हूं जहां पे ये चीज कही गई थी कि हम कवर नहीं करेंगे, ये हमारे दुश्मन है, ये है वो है, ठीक है, वो तो है ही साले हरामी, सॉरी फॉर माय वर्डिंग, लेकिन वो है ही हरामी लोग। उनके साथ क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? हमारे हमारे प्लेयर को क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक और पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूं कि 28 में 28 जस्टिफाइड नहीं है। अगर शुभमन गिल यहां पे शतक भी लगा देता, हालांकि शतक वाला तो बनना नहीं था, 50 लगा देता, तो क्या लोगों ने ये चीज कह देनी थी कि भाई नहीं उसने अपने जस्टिफाइड कर दिया? नहीं कहना था। इवन कि शुभमन गिल का फैन होने के नाते मैंने भी ये चीज नहीं कहनी थी कि भाई उसने जस्टिफाइड कर दिया। भाई एक इनिंग से जस्टिफाई नहीं हो सकता प्लेयर, और एक इनिंग से भी प्लेयर T20 का बुरा प्लेयर नहीं बन सकता, एक सीरीज से कोई बुरा प्लेयर नहीं बन सकता। मैं अभी भी मानता हूं कि शुभमन, अच्छा, अगर शुभमन गिल ने स्कोर किए तो उसका स्ट्राइक रेट, अगर स्कोर नहीं किए तो उसके स्ट्राइक रेट की भी बात नहीं है। अगर शुभमन गिल ने स्कोर किए हैं, ठीक है, तो भाई बाकी प्लेयरों को हाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या ये जो मैचेस हुए हैं, 3 मैचेस हुए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भाई किसी एक बंदे ने शिवम दुबे पे बात की है कि भाई वो बंदा क्यों खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही? किसी ने बात की है? नहीं करेंगे, क्योंकि शिवम दुबे से व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज आएंगे शुभमन गिल से। किसी बंदे ने यह बात किया कि अभिषेक शर्मा के पहले 2 मैचेस में रन नहीं आए थे? किसी ने बात की है? नहीं की, क्योंकि व्यूज आएंगे तो शुभमन गिल के बारे में बोलकर ही आएंगे। किसी बंदे ने यह बात की है कि भाई पिछले मैच में तिलक वर्मा को अच्छा स्टार्ट मिल गया था, फिनिश क्यों नहीं कर पाया? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यूज आने हैं शुभमन गिल से। तो कुल मिलाकर भाई मैंने बहुत दफा ये चीज माननी है और कही है कि भाई हर एक बंदे को क्रिटिसिज्म करने का हक है। कोई भी बंदा किसी को भी क्रिटिसिज्म कर सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप क्रिटिसिज्म के नाम पे किसी के कपड़े उतारते हो, किसी प्लेयर को इतना डिग्रेड करते हो, वो गलत है। अब मुझे ये भी पता है इन कमेंट बॉक्स में बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये कमेंट कर रहे होंगे, ये वो बला बला, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहाँ गिल की सपोर्ट करने वाले भी बहुत होंगे। सो मैं उन लोगों से कहूंगा, आप लाइक वर्सेस डिसलाइक करते हैं, अगर आप शुभमन गिल के सपोर्टर हो तो लाइक करो, शुभमन गिल के सपोर्टर नहीं हो तो डिसलाइक करो। भाई आज देखते हैं शुभमन गिल के ज्यादा फैंस हैं या फिर किसी और के। फैंस की बात नहीं है, जब आप इंडियन प्लेयरों को बाबर जैसे प्लेयरों से कंपैरिजन करोगे फिर दिल दुखता है। भाई वैसे क्रिटिसिज्म करो, कोई बात नहीं, आपका भी प्लेयर है, वो आपकी टीम का भी प्लेयर है और मेरी टीम का भी प्लेयर है। मैं भी उसी देश में रहता हूँ, आप भी उसी देश में रहते हो, वो भी उसी देश में रहता है, लेकिन किसी तीसरे देश के बारे प्लेयर, उस घटिया प्लेयर से कंपैरिजन करोगे तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। सो भाई आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।